अब मज़ीद जानते हैं कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के बेसिस पर बनाया जाता है। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में अभी तक हमने ये सीखा था कि किस तरह से क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया जा सकता है जब नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉस एग्जिस्ट कर रहे हों। इसी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की बेसिस पर और क्वांटिटी स्केड्यूल की बेसिस पर हमने कॉस्ट चार्ज की थी डिपार्टमेंट ए की। डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट हमने चार्ज कर ली थी जो कि 3,40,000 रुपए की थी। अब इसी कॉस्ट को हमने अकाउंट फॉर करना है अगले सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की थी डिपार्टमेंट ए की। जब तक पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की कैलकुलेट नहीं होगी तब तक हम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो आने वाली कॉस्ट है उसको डिपार्टमेंट बी में चार्ज नहीं करेंगे और हमारा डिपार्टमेंट बी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं हम डिपार्टमेंट ए के लिए। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखनी है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है कंपनी के डिपार्टमेंट ए की और डिपार्टमेंट बी की। तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सबसे पहले ये लिखेंगे कि कितने यूनिट्स कंप्लीट होके अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रांसफर आउट जो यूनिट्स हैं वो 18,000 डिपार्टमेंट ए के हैं और 13,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी के हैं। तो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम सबसे पहले इस 18 और 13,000 यूनिट्स को मेंशन कर देंगे क्योंकि यही यूनिट्स कंप्लीट होके आगे ट्रांसफर की गई हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि कितनी यूनिट्स अभी तक प्रोसेस में हैं। तो यूनिट्स जो प्रोसेस में हैं उससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट ए की 3,000 यूनिट्स अभी तक प्रोसेस में हैं जो कि 2/3 कंप्लीटेड हैं। तो अब जितनी ये कंप्लीटेड हैं उतनी सिर्फ हम इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऐड करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब ही ये है कि जितनी कंप्लीटेड हैं सिर्फ उसको यहाँ पर चार्ज किया जाए। तो यहाँ पर 3,000 यूनिट्स जो हैं वो अभी तक स्टिल इन प्रोसेस हैं जो कि 2/3 कंप्लीटेड हैं। तो जितनी कंप्लीटेड हैं वो हैं 2,000 यूनिट्स जो कि डिपार्टमेंट ए की कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम सिर्फ उतनी यूनिट्स लेंगे जितनी अभी तक जिन पर काम हो चुका है इस डिपार्टमेंट में। अब इसी तरह अगर डिपार्टमेंट बी की बात की जाए तो डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड 2500 यूनिट्स हैं जो कि स्टिल इन प्रोसेस हैं और वो 1/5 कंप्लीटेड हैं। तो अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि ये डिपार्टमेंट बी के लिए हम 2500 यूनिट्स को 1/5 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स जो हैं वो अभी तक कंपनी ने प्रोसेसिंग में कंप्लीट किए हैं। तो 500 यूनिट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट बी के वर्क इन प्रोसेस जो अभी चल रहा है जिन यूनिट्स पर काम उनमें से 500 यूनिट्स पर काम हो चुका है। उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने जो अपना एबनॉर्मल लॉस है उसमें ये कंसेप्ट सीखा था कि जब भी क्वांटिटी स्केड्यूल में हमें एबनॉर्मल लॉस शो होगा और जितना वो उस पर काम हो चुका होगा उससे रिलेटेड भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे क्योंकि हम एबनॉर्मल लॉस को भी गुड यूनिट की कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो अब यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस है उससे रिलेटेड भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को क्रिएट करेंगे और एबनॉर्मल लॉस के लिए ये कहा जाता है कि 1500 यूनिट्स थी जो कि 1/3 कंप्लीटेड थी और जो एबनॉर्मल लॉस है वो है भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बी से रिलेटेड। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये भी हमारे पास 1500 यूनिट्स आ गई एबनॉर्मल लॉस की। अब यहाँ पर टोटल यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल यूनिट्स डिपार्टमेंट ए की कितनी है इक्विवेलेंट यूनिट्स और टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स डिपार्टमेंट बी की कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 18,000 में ऐड कर देंगे 2,000 तो ये 20,000 यूनिट्स आ जाएंगी हमारे पास डिपार्टमेंट ए की। इसी तरह से 13,000 प्लस 500 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स तो ये आ जाएंगी 14,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट बी की। अब इन्हीं इक्विवेलेंट यूनिट्स और इन्हीं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बेसिस पर हम पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट जो कि डिपार्टमेंट ए से रिलेट करती है। तो उसके लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है और मटेरियल की टोटल यूनिट्स कितनी है। तो अब जो मटेरियल की कॉस्ट है वो रुपीज में है और यूनिट्स हमारे पास यूनिट्स में ही आएंगी।
तो 1,40,000 मटेरियल की कॉस्ट थी, जो कि यहाँ क्वेश्चन में 1,40,000 रुपए शो हो रही है। और उसके अलावा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि 1,40,000 रुपए हमने चार्ज किए हैं। तो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स ली जाएंगी वो इक्विवेलेंट यूनिट्स ली जाएंगी, जो कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर ली हैं। तो अब यहाँ पर जब इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए 1,40,000 रुपए को डिवाइड कर देंगे 20,000 यूनिट से, तो ये ₹7 की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी डिपार्टमेंट ए के लिए। इसी तरह से अब हम क्या कर देंगे कि कन्वर्जन के लिए भी यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और कन्वर्जन के लिए भी इसी तरह से यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगी कि 2 लाख रुपए की कन्वर्जन की कॉस्ट थी और 20,000 जो यूनिट्स हैं वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हमने कैलकुलेट किए थे, वही यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि ये 2/3 जो है वो मटेरियल से कंप्लीटेड है या कन्वर्जन से, इसलिए इक्विवेलेंट यूनिट्स में हम यही वाली यूनिट्स मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के लिए चलाएंगे। तो अब यहाँ पर 2 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे 20,000 से, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज की हमारे पास पर यूनिट कन्वर्जन की कॉस्ट। तो मतलब अब मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से रिलेटेड पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है, जो कि 7 रुपीज और 10 रुपीज पर यूनिट की है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में डायरेक्ट मटेरियल में हम 7 और कन्वर्जन में 10 की कॉस्ट लिख देंगे, और टोटल कॉस्ट जितनी इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है उसके लिए हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास 17 रुपीज की कॉस्ट पर यूनिट ऐड हो जाएगी डिपार्टमेंट में। एबनॉर्मल लॉस को हम डिपार्टमेंट 1 में कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो कॉस्ट आ जाएगी जितनी हमने अकाउंट फॉर करनी है, उस कॉस्ट में सिंपली हम 17 रुपीज लिख देंगे, क्योंकि जितनी कॉस्ट ऐड की गई थी डिपार्टमेंट से उतनी ही हमने अकाउंट फॉर भी करनी है। तो अब चलते हैं डिपार्टमेंट बी की तरफ। डिपार्टमेंट बी में ये सबसे पहला जो एलिमेंट हमने ऐड करना है वो है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब ये जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जितनी यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से आई हैं, मतलब कि 18,000 यूनिट्स रिसीव की हैं, और इन 18,000 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट थी 17 रुपए की। तो अब हम क्या करेंगे कि पर यूनिट में नहीं बल्कि यहाँ पर टोटल में हम किस तरह से मेंशन करेंगे कि ये 17 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18,000 यूनिट से, तो ये आ जाएगी 3,06,000 रुपए की टोटल कॉस्ट, और पर यूनिट जितनी कॉस्ट रिसीव की है वो की है 17 रुपए पर यूनिट से, जो कि यहाँ पर है। अब हमने ये टोटल कॉस्ट क्यों नहीं यहाँ पर लिखी, क्योंकि जितने यूनिट्स रिसीव होंगे सिर्फ उतनी ही यूनिट से रिलेटेड कॉस्ट भी हम रिसीव करेंगे अगले डिपार्टमेंट में, उससे ज्यादा कॉस्ट को रिसीव नहीं करेंगे। अब जैसे कि हमने डिपार्टमेंट ए से रिलेटेड पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, इसी तरह से डिपार्टमेंट बी की भी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस भी हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बी में जब लॉस अकर होता है तो हम उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जरूर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट के लिए इसी तरह से इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बना ली हुई हैं। अब सिंपली हम पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे डिपार्टमेंट बी के लिए। तो डिपार्टमेंट बी में भी हमें मटेरियल की कॉस्ट और मटेरियल की यूनिट्स गिवन है, जो कि 28,000 रुपये मटेरियल की कॉस्ट है, और यूनिट्स वही इक्विवेलेंट यूनिट्स वाले जो कि हमने 14,000 यूनिट्स यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अब मटेरियल कॉस्ट में हम लिख देंगे कि 28,000 रुपये की कॉस्ट है, और जो यूनिट्स हैं वो 14,000 यूनिट्स हैं। तो अब जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 28,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो ये 2 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ गई। उसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट को हमने पर यूनिट को कैलकुलेट करना है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 70,000 रुपीज कन्वर्जन की कॉस्ट है और 14,000 यूनिट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब 70,000 कॉस्ट को 14,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपीज पर यूनिट की कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट बी के लिए आ जाएगी। अब इस 2 और 5 रुपीज को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 2 रुपीज मटीरियल के, 5 रुपीज कन्वर्जन के, और जब 2 + 5 किया तो ये 7 रुपीज की टोटल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आ रही है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट की अगर हम देखें तो 3,06,000 रुपए की कॉस्ट थी जो कि हमने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव की थी।
इसको डिवाइड जब हम करेंगे 17,000 यूनिट से, जो कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम देख सकते थे कि नॉर्मल लॉस के बगैर ये जो यूनिट्स का टोटल था ये 17,000 था। एक दफ़ा फिर हम यहाँ पर इसको करके तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 17,000 यूनिट्स आ रही थी जो कि नॉर्मल लॉस के बगैर थी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट में आफ्टर एडजस्टमेंट अगर देखा जाए तो टोटल यूनिट 18,000 थी, जिनमें से 1,000 नॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी। जब 1,000 यूनिट्स को हमने एलिमिनेट कर दिया तो टोटल 17,000 यूनिट्स बच जाएंगी। तो जितनी कॉस्ट रिसीव की है डिपार्टमेंट बी ने, उस कॉस्ट को हम उतनी यूनिट से डिवाइड कर देंगे जो कि एडजस्टेड यूनिट्स हैं। तो जब हम इस 3,06,000 रुपए को डिवाइड करेंगे 17,000 यूनिट से तो 18 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगी। उसके बाद जो हमने देखना है वो ये है कि यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट कितनी आ रही थी। तो बिफोर एडजस्टमेंट अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में कि 17 रुपए की कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही थी। बिफोर एडजस्टमेंट बेसिकली वही कॉस्ट होती है जिसको कि हमने पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किया होता है। वो एग्जैक्ट हमारे पास 17 रुपीज थी जिसको हमने बिफोर एडजस्टमेंट के नाम से यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब अगर देखा जाए कि एडजस्टमेंट की कितनी है तो एडजस्टमेंट हमने कितनी की है, 18 में से माइनस कर दें अगर 17 रुपीज तो ये 1 रुपीज पर यूनिट की हमने नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो ये एक लाइन दी गई है जिसमें हमने एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस लिखना है, उसमें हम 1 रुपीज लिख देंगे। और अगर टोटल कॉस्ट देखें कि कितनी हमने अकाउंट फॉर करनी है तो उसके लिए हम इन तमाम कॉस्ट को मेंशन कर देंगे, जिसमें 17 रुपए की कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव की थी उसको प्लस ऐड कर देंगे इसमें कॉस्ट जितनी इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है वो, और फिर ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। तो ये 25 रुपए की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो कि हमने अकाउंट फॉर करनी है। उसके अलावा जो टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर करनी है उसमें हम इन चारों कॉस्ट का टोटल कर लेंगे। तो ये हमारे पास चारों कॉस्ट का नहीं बल्कि इसमें हम क्या करेंगे कि इस कॉस्ट का जो कि हमने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव की है और वो कॉस्ट जो हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड की है, इन दोनों का टोटल कर देंगे तो वो हमारे पास 4,04,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी जो कि अकाउंट फॉर करनी है इस डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन को टोटल कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, इसलिए हम इस डायरेक्ट मटेरियल की सेपरेट कॉस्ट को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में अकाउंट फॉर करते हैं कॉस्ट को, उसी तरह से हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट फॉर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कितनी कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ऐड की गई है या कितनी कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की गई है। तो जितनी कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफर की है बी ने डिपार्टमेंट ए ने उसमें हम क्या करेंगे कि 18,000 यूनिट्स को अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है और एक की कॉस्ट 17 रुपए की थी। तो ये 3,06,000 रुपए की कॉस्ट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की है, जो कि हम देख भी सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट बी है उसने एग्जैक्ट इतनी ही कॉस्ट रिसीव भी की है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितनी यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दी हैं फिनिश्ड गुड्स में, कितनी कॉस्ट ट्रांसफर की है फिनिश्ड गुड्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 25 रुपए की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13,000 यूनिट से जो कि अगले डिपार्टमेंट ने फिनिश गुड्स में, मतलब डिपार्टमेंट बी ने जो कि फिनिश गुड्स में ट्रांसफर की है। तो ये आ जाएगी 3,25,000 रुपए की कॉस्ट जो कि फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर दी गई है। उसके बाद क्योंकि हम जो एबनॉर्मल लॉस है उसको भी एज अ गुड यूनिट उस पर भी कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे जब कॉस्ट अकाउंट फॉर की जाएगी तो वो एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट अकाउंट फॉर की जाएगी। अब जब हमने यहाँ पर देख सकते थे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाई थी तो उसमें साथ साथ हमने क्या किया था कि एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को भी ट्रीट किया था, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि 1500 यूनिट्स 1/3 कंप्लीटेड थी। अब जब हमने टोटल कॉस्ट थी उसको टोटल यूनिट्स पर चार्ज किया था, तो इसका मतलब है कि हमने एबनॉर्मल लॉस पर भी वही कॉस्ट चार्ज की हुई है। अब अगर कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस पर चार्ज की है तो इसी कॉस्ट को हमने अकाउंट फॉर भी करना है। तो अब क्या करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस की भी जितनी यूनिट्स थी, मतलब एबनॉर्मल लॉस की जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हम देख सकते थे कि हमने कैलकुलेट की थी वो थी 500 यूनिट्स, उन यूनिट्स पर हम मटेरियल और कन्वर्जन दोनों को अलग अलग चार्ज करेंगे।
और साथ ही पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई थी उसको भी चार्ज करेंगे। अब मटेरियल और कन्वर्जन पे जो यूनिट्स लिए जाएंगे वो इक्विवेलेंट यूनिट से 500 यूनिट्स लिए जाएंगे, लेकिन जो प्रीसीडिंग से आए थे वो उतने ही यूनिट्स लिए जाएंगे जो कि टोटल एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, क्योंकि इन तमाम यूनिट्स पर ही पिछली कॉस्ट जो है वो अप्लाई हुई है। और ये जो यूनिट्स हैं ये मटेरियल और कन्वर्जन से हाफ और जितनी परसेंटेज दी गई है उसके मुताबिक कंप्लीटेड हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 500 यूनिट्स को मेंशन किया और यहाँ पे 1500 यूनिट्स को मेंशन किया। अब ये जो ₹18 की कॉस्ट आ रही है वो हमने आफ्टर एडजस्टमेंट वाली कॉस्ट लेनी है हमेशा से, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस है उसको एलिमिनेट करने के बाद एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को चार्ज किया जाता है। तो जब हमने इनको कैलकुलेट करके टोटल किया तो ये आ गई 30,500 रुपए की कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जिसको कि हमने अकाउंट फॉर करना है। अब आखिर में जो कॉस्ट बच जाएगी वो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी। तो डिपार्टमेंट ए के लिए अगर देखें तो कॉस्ट कोई भी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से नहीं थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिपार्टमेंट बी में देखें तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की 2500 यूनिट्स थी, जिन पर पिछले डिपार्टमेंट से आने वाली जो कॉस्ट थी वो 18 के मुताबिक, क्योंकि हमने पहले भी एबनॉर्मल लॉस में भी 18 के मुताबिक चार्ज की थी, तो इन पर भी जो कॉस्ट लगेगी वो सारी यूनिट्स पर लगेगी और नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को हटाकर जो आफ्टर एडजस्टमेंट वाली कॉस्ट है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे 45,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आ जाएगी डिपार्टमेंट बी के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो कॉस्ट आती है मटेरियल से रिलेटेड, और उसके बाद जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी कन्वर्जन से रिलेटेड। अब अगर मटेरियल से रिलेटेड देखी जाए तो मटेरियल के जो यूनिट्स हैं हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाएंगे, यहाँ पर मटेरियल के यूनिट्स देखेंगे तो मटेरियल के लिए या कन्वर्जन दोनों के लिए 3000 यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट ए के, जो कि 2/3 कंप्लीटेड हैं। तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट अकाउंट फॉर करने लगेंगे तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट करके मेंशन करेंगे कि 3000 यूनिट्स थे जो कि 2/3 कंप्लीटेड थे और 7 रुपीज एक यूनिट की यहाँ हम देख सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट आ रही है। तो ये 14,000 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह कन्वर्जन के लिए यूनिट्स हम अगर देखें तो कन्वर्जन के लिए भी यही 2000 यूनिट्स चलेंगे, लेकिन कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 2000 इंटू 10 हो जाएगा, ये 20,000 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी कन्वर्जन की डिपार्टमेंट ए में। इसी तरह से अगर डिपार्टमेंट बी में आए तो डिपार्टमेंट बी की जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो 2500 हैं और 1/5 कंप्लीटेड हैं, मतलब 500 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से रिलेटेड होंगी। तो 500 अगर मटेरियल की है तो उसको ₹2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि मटेरियल की कॉस्ट है। इसी तरह से 500 यूनिट्स कन्वर्जन के हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5 के साथ, तो ये 2500 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास कन्वर्जन से रिलेटेड। अब जब हमने इन तीनों को टोटल किया तो ये 48,500 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी, और जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये 34,000 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट अगर देखना चाहें कि टोटल कॉस्ट हमने कितनी अकाउंट फॉर की है तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर देंगे कि जितनी कॉस्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की है उसमें ऐड कर देंगे जो अभी कॉस्ट लगी है वो। तो ये 3,40,000 रुपए की कॉस्ट अकाउंट फॉर कर दी जाएगी डिपार्टमेंट ए में। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के लिए हम इसके आउटर साइड की तमाम कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, तो ये 4,04,000 रुपए की कॉस्ट हम अकाउंट फॉर कर देंगे डिपार्टमेंट बी के लिए। अब यहाँ पे अगर टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर या टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर दोनों सेम आएंगी तो इसका मतलब है कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दुरुस्त तरीके से बनाई है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है अगर उसके पास नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो, और हमने डिपार्टमेंट ए और बी के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जो कि ओरिएंट टेक्सटाइल का एक हिस्सा है।